पिछले कुछ महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही थी, लेकिन अब विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जैक और डॉलर और सोने के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वही दूसरी ओर रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर का भंडार गायब हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अचानक इतनी तेजी से घट गया? क्या ये किसी बड़ी आर्थिक हलचल का संकेत है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते की भारी बढ़ोतरी के बाद अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई है। बीते सप्ताह इसमें 6.93 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। इसी सप्ताह अपने सोने के भंडार में भी 3.01 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट में भी 3.86 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.49 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.93 बिलियन डॉलर की भारी कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 4.49 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 696.73 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट में कमी हुई है। 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए में 3.86 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 1.69 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। अब अपना एफसीए घटकर 566.55 बिलियन डॉलर का रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो उसका असर एफसीए भंडार पर दिखता है। इसके अलावा पिछले दिनों ग्लोबल मार्केट में सोने के दामों में भारी कमी हुई है। इसका असर अपने गोल्ड रिजर्व पर भी पड़ा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व के वैल्यू में 3.01 बिलियन डॉलर की भारी कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 6.18 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व घटकर 105.54 बिलियन डॉलर का रह गया है। इस समय आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व 880 टन के पार चला गया है। ये देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 14.7% से ज्यादा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत घटने से अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू घटी हुई दिख रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्रॉइंग रेट यानी एसडीआर में मामूली कमी हुई है। 24 अक्टूबर 2025 का समाप्त सप्ताह के दौरान एसडीआर में 58 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 38 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब एक घटकर 18.66 बिलियन डॉलर का रह गया है। इसी सप्ताह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के पास रखे हुए देश की विदेशी मुद्रा भंडार में 6 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर 4.6 बिलियन डॉलर का हो गया है। वही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में 16 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व 14.47 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक के पास भी 5.21 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर फॉरेक्स रिजर्व करीब 19.68 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से काफ़ी कम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की कैसी हालत है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया गिरावट चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ये किसी बड़े आर्थिक संकट का संकेत नहीं है। डॉलर और सोने की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण यह अस्थायी प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी दुनिया के सबसे मजबूत भंडारों में शामिल है और अर्थव्यवस्था की बुनियाद स्थिर बनी हुई है। रिजर्व बैंक लगातार स्थिति पर नजर रखी हुई है और जरूरी कदम उठा रहा है। इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन आंकड़ों को एक सामान्य वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।